हेलो बच्चों, मैं गौरव। जैसा कि आप मेरा नाम जानते ही हैं, मैं आपके सामने पहले बहुत सारी वीडियोस लेके आ भी चुका हूं। तो बच्चों, आज हम वापस अपने पर्सनल चैनल स्टडी घर पर आपको मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट बताने शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई होता क्या है। तो दोस्तों, बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटिंग एडिशन। बच्चों, सबसे पहले ये जानिए कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटिंग एडिशन। जब आप किसी नंबर को बार बार प्लस करके लिखते हैं तो वो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। गुस्सा आता है कि बहुत लंबी कैलकुलेशन में आपको वो चीजें बार बार प्लस करनी पड़े। तो उसकी जगह हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, उसको थोड़ा छोटा कर दिया और उसी चीज को कहा गया मल्टीप्लिकेशन। पहले इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों, मुझे पता करना है कि 2 को मैं कितनी बार प्लस करूं। x लिख लिया मैंने कितनी बार के लिए कि मेरा आंसर 20 आ जाए। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 2 + 2 मैंने एक बार प्लस किया यहाँ पर, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, मतलब एक बार तो ये पहले था, ये दूसरी बार हो जाएगा। एक बार ये प्लस हो गया यहाँ पर, एक ये खुद था। उसके बाद 4 में मैं वापस 2 प्लस करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और फिर मैं 6 में वापस 2 प्लस करूंगा तो ये 8 हो जाएगा, और फिर 8 में मैं वापस 2 प्लस करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में मैं वापस 2 प्लस करूंगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में फिर 2 प्लस करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और 14 में अब वापस 2 प्लस करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 में फिर +2 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और फिर 18 में 2 प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मुझे उस नंबर को कितनी बार प्लस करना पड़ा। एक 2 तो ये पहले से था यहाँ पर, ये दूसरा मैंने इसको प्लस किया, तीसरा इसको प्लस किया, चौथा ये प्लस हुआ, 5th नंबर पर इसे प्लस किया, 6th पर इसे किया, 7 पर इसे किया, 8 पर ये वाला, 9 पर ये वाला, और 10 पर ये वाला 2 मैंने प्लस किया। तो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि मैं 2 से 2 को कितनी बार प्लस करूं जो मेरा आंसर 20 आए, और यहाँ पर मैंने कितनी लंबी कैलकुलेशन की, और अगर यही नंबर यहाँ पर 200 हो जाता तो मुझे इस कैलकुलेशन को करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो इसी कॉन्सेप्ट को छोटा करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन उस नई चीज को नाम दे दिया, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम यही बार बार प्लस की हुई नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 2 और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या होता है, मल्टीप्लाई का x वाला साइन, और इसमें मैंने 2 को कितनी बार प्लस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, और 2 को अगर मैं 10 बार प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 20। तो बच्चों, आपकी जो टेबल्स हैं वो यहीं से बनी। जब हमने किसी नंबर को बार बार प्लस किया तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में हमने टेबल्स के रूप में लिखा, और वही कॉन्सेप्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन कहलाया। अब बच्चों, इसमें हम ये सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। लेकिन बच्चों, मल्टीप्लाई करने से पहले आपको कम से कम 12 तक के टेबल्स अच्छे से याद करने होंगे। अगर आप टेबल याद नहीं करते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पर अब हम पहले सिंगल डिजिट के मल्टीप्लाई सीखेंगे कि सिंगल डिजिट के मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई करूंगा 7 से। तो यहाँ पर बच्चों, हमें ये देखना है कि ऊपर भी एक नंबर है और नीचे भी एक नंबर है। अगर आपको 9 का टेबल आता है तो आप 9 का टेबल पहले यहाँ पर लिख लीजिए। इसके साथ बच्चों, आप जो नीचे वाला नंबर है उसका टेबल भी, बस समझने के लिए मैं आपको साइड में लिख कर दे रहा हूं।
जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आखिर मल्टीप्लाई करते कैसे हैं और किस नंबर से किस नंबर की मल्टीप्लाई की जानी चाहिए ताकि आपका आंसर सही आए। और बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि आपको टेबल्स अच्छे से याद हो जाने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर पहले आप मेरे साथ यहाँ पर इन टेबल्स को रिपीट कीजिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 90। ये आपका 9 का टेबल है। अब यहाँ पर 7 का टेबल करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 एंड 7 10 जा 70। तो बच्चों मैंने यहाँ पर देखा कि मल्टीप्लिकेशन में जो दो नंबर्स लिखे हुए थे उन दोनों की टेबल्स मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब बच्चों मल्टीप्लाई करते कैसे हैं? आपको नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसमें आपको नीचे वाले नंबर की टेबल नहीं आती है तो आप ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका आंसर सेम ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 7 9 जा देखिए क्या आ रहा है 63। और अगर आप इसी को देखते हैं 9 7 जा तो देखिए 9 7 जा भी क्या आ रहा है 63। दोनों सेम है। तो अगर आपको नीचे वाला टेबल आता है तो नीचे वाला टेबल पढ़ के उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अगर ऊपर वाला आता है नीचे वाला नहीं आता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बट सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 7 9 जा 63। आपका यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन पूरा हो चुका है। अब हम इससे थोड़ा और आगे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और अब 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अब हम बात करते हैं 15 यानी कि 15 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से। तो दोस्तों इसके लिए मैं टेबल दोबारा से लिख तो सकता हूँ लेकिन अब आप इसे खुद ट्राई कीजिएगा। मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके बता देता हूँ क्योंकि अगर मैं बार बार ऐसे टेबल लिखकर आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बच्चों 6 5 जा कितना होता है 6 5 जा होता है 30। ठीक है। अब बच्चों जब आपको 2 डिजिट का कोई नंबर मिलता है तो आप क्या करेंगे कि वो पहले वाला जो नंबर होगा जो वंस की प्लेस पर आता है। अगर आपको वंस टेंस प्लेस नहीं पता है तो एक वीडियो इसमें नंबर इंट्रोडक्शन के हमने डाली थी, उसमें आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो बच्चों वंस प्लेस पर जो नंबर होता है उसे नीचे लिखा जाता है और टेंस प्लेस पर जो नंबर होता है उसको बोरो बनाकर ऊपर भेज देते हैं। सॉरी बोरो नहीं कैरी। अब 6 1 जा 6 और 6 में अगर आप 3 प्लस करते हैं ये जो कैरी जाता है ऊपर इसे हमेशा प्लस किया जाता है। तो 6 + 3 9 होगा और आपका आंसर आ जाएगा 90। इट मींस अगर मैं 15 को 6 बार प्लस करूंगा तो मेरा आंसर 90 आएगा। या फिर अगर मल्टीप्लिकेशन में देखा जाए तो 15 6 जा 90 होता है। अब बच्चों हम इससे एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और उसमें सीखेंगे कि अगर नीचे भी 2 नंबर हों और ऊपर भी 2 नंबर हों तो किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ऊपर मैं लिख देता हूँ 25 और नीचे भी मैं नंबर लिख देता हूँ 30 तो यहाँ पर आपको इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी होगी। तो बच्चों हमेशा याद रखना 0 को अगर आप किसी भी टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। तो 5 0 जा 0 और 0 2 जा 0।
अब बच्चों यहाँ पर सबसे समझने वाली बात यह है कि जब हम सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें उसके नीचे से ही शुरू करना होता है। अगर मैं बात करूं तो इसके नीचे वाला नंबर यहाँ से है और इससे पहले वाला जो नंबर इस प्लेस होगी उस पर या तो आप x बना सकते हैं या फिर आप 0 भी लिख सकते हैं। और अब इसका जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा वो ठीक इसके नीचे लिखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 5 15। तो बच्चों जैसा मैंने बताया, वंस प्लेस वाला नंबर नीचे आता है और टेंस प्लेस वाला नंबर कैरी के रूप में ऊपर चला जाता है। और 3 2 6, ऊपर कितना है +1, तो ये कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर आपका आंसर आ गया 750। इट मीन्स अगर आप 25 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आएगा 750। यहाँ पर बच्चों आपके मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिवीजन के फैक्ट्स सीखेंगे और डिवीजन के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।